किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हैं, हालांकि मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाइए। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता तो ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आइए। मान लीजिए किसी भी यूनिवर्सिटी की फीस आती है 2,70,000 रुपए, वो बोलते हैं कि हम 90,000 पर ईयर आपसे फीस लेंगे। तो 90,000 पर ईयर जो फीस ले रहे हैं उसके अलावा तो कोई फीस नहीं है। जैसे वैल्यूएशन चार्ज होते हैं, साथ में गाइड के अलग चार्जेस होते हैं, साथ में छोटे मोटे चार्जेस और लगा देते हैं। और तो और छोड़ो, अगर आप 3 साल कंप्लीट हो गया उसके बाद आप गए तो इसके अंदर आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाती है। दोस्तों, हालांकि हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं पीएचडी पर। पीएचडी के बारे में आपको पहले भी कई बार हमने बताया है बहुत कुछ कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में किस तरह से पीएचडी कराई जाती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, क्या क्या दिक्कतें आपके साथ हो सकती हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस आप लेंगे। आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 5 सावधानियां कि वो 5 सावधानियां अगर आप बरतते हैं पीएचडी करने के दौरान किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3 साल हो जाते हैं, आपकी पीएचडी अवार्ड नहीं की जाती है। 3 साल क्या 4 साल 5 साल तक हो जाते हैं, डिग्री अवार्ड नहीं होती। मैक्सिमम स्टूडेंट्स बीच में ही पीएचडी को छोड़ देते हैं। कहीं छोड़ देते हैं या उन्हें छोड़ना पड़ता है, ये दोनों ही दो अलग अलग बातें हैं दोस्तों। छोड़ना पड़ता है क्योंकि यूनिवर्सिटीज बहुत परेशान करती हैं और वो चीजें आपको मिलती नहीं इन यूनिवर्सिटीज में जिसके लिए आपने एडमिशन लिया था। पहले बड़े बड़े वादे होते हैं और बाद में सभी चीजों को दरकिनार कर दिया जाता है। तो आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी सावधानियां जो अगर आप पीएचडी करने के दौरान 5 सावधानियां बरतेंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होगी। ज्यादा कुछ जानने के लिए पीएचडी में क्या है वो 5 सावधानियां, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, होता क्या है जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हैं, हालांकि मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाइए। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता तो ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आइए। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपने अगर लिया तो बहुत सारी सावधानियां आपको बरतनी होती हैं। दोस्तों, सावधानी क्या बरतनी होंगी? सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं पहली सावधानी जो पीएचडी में आप बरतेंगे। आपने किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए निर्णय ले लिया, आप क्लियर हो गया कि आप एडमिशन उसमें लेंगे, तो सबसे पहले फी को आप क्लियर कर लें, क्योंकि फीस क्लियर आप नहीं करेंगे आपके साथ बाद में प्रॉब्लम होगी। और ऐसा होता है, मान लीजिए किसी भी यूनिवर्सिटी की फीस आती है 2,70,000 रुपए, वो बोलते हैं कि हम 90,000 पर ईयर आपसे फीस लेंगे। तो 90,000 पर ईयर जो फीस ले रहे हैं उसके अलावा तो कोई फीस नहीं है। जैसे वैल्यूएशन चार्ज होते हैं, साथ में गाइड के अलग चार्जेस होते हैं, साथ में छोटे मोटे चार्जेस और लगा देते हैं। और तो और छोड़ो, अगर आप 3 साल कंप्लीट हो गया उसके बाद आप गए तो इसके अंदर आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाती है। पेनल्टी भी जो आपके ऊपर लगाई जा रही है वो भी पर ईयर की फीस होती है। तो पहले आपको फीस को बहुत अच्छे से जान लेना है। अगर आप फीस को अच्छे से नहीं जान पाओगे आपके साथ प्रॉब्लम होगी। और प्रॉब्लम होने के साथ साथ ही जो आप फीस देने वाले हैं उस यूनिवर्सिटी को, किसी भी कंसल्टेंट के द्वारा अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको जो फीस देनी है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी अकाउंट में देनी है। कंसल्टेंट को सिर्फ उसकी कंसल्टेंसी देनी है, वरना आपके साथ प्रॉब्लम होगी। इस चीज को अगर आप सावधानी बरतेंगे आपके साथ समस्या नहीं होगी। अब हम दोस्तों बात करते हैं दूसरी सावधानी के लिए कि जब भी आप पीएचडी करना चाहते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया, आप कई बार अलग किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं। आप बोलते हैं मैं पीएचडी इन योगा करना चाहता हूं, आप चाहते हैं मैं पीएचडी इन लॉ करना चाहता हूं। तो पहले चेक कीजिए कि जिस यूनिवर्सिटी में आप करने जा रहे हैं, जिसमें भी आप पीएचडी करना चाहते हैं, वहां पर उसका गाइड अवेलेबल है भी कि नहीं। कई बार तो गाइड अवेलेबल ही नहीं होता और वो एडमिशन ले लेते हैं। एडमिशन बहुत ज्यादा लेते चले जाते हैं, बाद में आपको प्रॉब्लम होती है। वो लोग एक्सटर्नल गाइड आपको देते हैं, बाहर गाइड देते हैं और वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते और यहां बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ खड़ी हो जाती है। तो ये चीजें आपको देखनी है कि यूनिवर्सिटी के पास सही तरह से रिसर्च कराने के लिए चीजें है भी कि नहीं, गाइड है भी कि नहीं, पैनल है भी कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि एडमिशन ले लो और बाद में प्रॉब्लम हो जाए। ये भी चेक कर लें कि उसी सब्जेक्ट में पहले कुछ स्टूडेंट्स को डिग्री अवार्ड की गई है कि नहीं। अगर आप ये देख लेंगे और उन स्टूडेंट्स के टच में अगर आप आगे बात कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा दोस्तों। ये भी चीजें अगर आप कर लेंगे तो पीएचडी करने में और सहूलियत आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं तीसरी सावधानी की जो आपको बरतनी है। आपका जो रिसर्च वर्क है दोस्तों, रिसर्च वर्क जो भी आप कर रहे हैं, आपने कुछ भी किया, रिसर्च प्रपोजल दिया, आपको सिनॉप्सिस देनी है, थीसिस देनी है, जर्नल्स, कुछ भी आपको करना है, ये सब चीजें देखते हुए टाइमली आपको सबमिट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइमली सबमिट नहीं करते क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो आ नहीं रहे, दूर रहते हैं वो लोग काफी यूनिवर्सिटी से, तो वो सोचते हैं मेल कर देंगे काम हो जाएगा और ये पेंडिंग पड़ी रहती है। पेंडिंग होते 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 आपका टाइम एक्सटेंड होता चला जाता है और बाद में आप पर पेनल्टी लगा दी जाती है। तो आप सबसे पहले ये देख लें कि आपका रिसर्च वर्क टाइमली बना, टाइमली यूनिवर्सिटी में सबमिट हुआ, टाइमली उसके लेटर्स आपको मिले या नहीं। अगर नहीं मिले टाइमली तो आपको फ्यूचर प्रॉब्लम होगी। अभी बेशक से यूनिवर्सिटी कोई प्रॉब्लम ना करे, आपके साथ कोई भी वादा करें, पर फ्यूचर में आपके साथ दिक्कतें होंगी जरूर। और आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ है, ये प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही है, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, ताकि और लोगों को पता चल सके और साथ में हो सकता है कि हम आपका भी कोई सोल्यूशन निकाल सके। अब चौथी सावधानी की दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चौथी सावधानी दोस्तों ये है कि कभी
कभी भी आपने पीएचडी में एडमिशन लिया तो अपने गाइड के टच में रहिए। गाइड पहले ही दिन आप पहले मिल लीजिए कि कौन आपके गाइड होने वाले हैं या कौन आपका रिसर्च वर्क करवाएंगे, आप उनसे मिल लीजिए। आगे भी लगातार आप गाइड के टच में रहिए, बात करते रहिए। बात करते रहेंगे तो आपका पीएचडी का जो पूरा काम है वो इजीली हो पाएगा। कई बार आपको गाइड अलॉट ही नहीं होता, कई बार आपके मैसेज आते हैं, कमेंट में बताते हो कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, अभी तक गाइड आपको मिला ही नहीं, आपको यही नहीं पता आपका गाइड कौन है। तो गाइड के टच में रहिए, जल्दी गाइड की डिटेल्स लीजिए। डिटेल्स लेने के बाद में गाइड के टच में रहेंगे, प्रॉब्लम होगी नहीं, इजीली पूरा रिसर्च आपका हो भी जाएगा, सबमिट भी हो जाएगा, वाइवा भी हो जाएगा, अवार्ड भी हो जाएगा। अब बात करते हैं 5वीं सावधानी। दोस्तों 5वीं जो सावधानी है वो आपको सावधानी बरतनी चाहिए और आपको देखना भी चाहिए ढंग से। यूनिवर्सिटी बिना कैंपस जाए एडमिशन ना लें। कैंपस जाएं, कैंपस को विजिट करें, देखें कैंपस को, जाकर रिसर्च के जो फैकल्टीज हैं उनसे मिलें। जो रिसर्च का एक ऑफिस अलग से बना होता है, पीएचडी सेल बना होता है, उसमें जाइए, लोगों से जाके मिलें। लोग कोऑपरेटिव है भी कि नहीं। एडमिशन लेने के बाद बहुत बदतमीजी से आपके साथ बात होती है। दोस्तों अगर आपके साथ कोई बदतमीजी से बात हुई है, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस को आप शेयर करें, लोगों को भी अवेयर करें। आप अगर किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, कैंपस को विजिट जरूर करना, गाइड से आप जरूर मिलना, देखना लोग कैसे हैं। हो सके तो पुराने स्टूडेंट्स से जाके मिलिए, जो स्टूडेंट्स पहले रह चुके हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो भी स्कॉलर्स हैं, उन स्कॉलर्स से पहले जाके मिलिए और देखिए उनका एक्सपीरियंस क्या है। ऐसे ही एडमिशन ना लें। ये यूनिवर्सिटीज एडमिशन ले लेती हैं और हजारों हजार में एडमिशन ले लेते हैं। ये जानते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट साल 2 साल के बाद ड्रॉप आउट हो जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे नहीं। ये लोग जानते हैं, यही इनका बेनिफिट है। अच्छा लगा दोस्तों आज का हमारा वीडियो। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सके और साथ ही हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो वीडियोस हम आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।